नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश कल संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी मुआवजा 17,000 करोड़ रुपए जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। केंद्र ने दूरदराज इलाकों में किफायती दरों पर गैस पहुंचाने के लिए प्राकृतिक गैस शुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किया। वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा। क्रिकेट में ऑकलैंड में पहले एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया और फीफा विश्व कप फुटबॉल में मेजबान कतर सेनेगल से 1-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। देश कल संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जा रही पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक मोबाइल ऐप 2.0 और डिजिटल कोर्ट वेबसाइट शामिल है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने और संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए पोर्टलों का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। ये पोर्टल संविधान की प्रस्तावना को 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। देशवासी संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए www.readpreamble.nic.in पर जा सकते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए www.constitutionquiz.nic.in पर जा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने और इसे जन अभियान बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को देश के संविधान के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का इतिहास गुलामी की कहानी नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और वीरता की कहानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लोगों को गलत लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद की गलतियों को सुधार रहा है। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? नई दिल्ली में लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लाचित बोरफुकन देश के एक महान योद्धा थे और उन्होंने हमें देशभक्ति की शिक्षा दी। केंद्र ने इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी मुआवजा 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु को अधिक मुआवजा मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक दिया गया कुल मुआवजा 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। प्रतिभागियों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उधार लेने की सीमा बढ़ाकर 2 किश्तें प्रदान करने और विशेष आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कोसोवो पर भारत की स्थिति स्पष्ट और सर्वविदित है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में भारत कोसोवो वाणिज्यिक आर्थिक कार्यालय खोलने के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में ये बात कही।
केंद्र ने प्रतिस्पर्धी और किफायती दरों पर दूर दराज के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए शुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किया है। एकीकृत शुल्क को सरल बनाने के लिए इकाई स्तर के पाइपलाइन शुल्कों को नियमों में शामिल किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में संशोधन का उद्देश्य देश में प्राकृतिक गैस बाजार का विकास करना है। ये महत्वपूर्ण संशोधन अगले वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 21 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, कठपुतली और प्रदर्शन कला से कुल 128 कलाकारों का चयन किया गया है। अकादमी की महापरिषद ने सर्वसम्मति से 10% कलाकारों को अकादमी फेलो के रूप में चुना है। अकादमी फेलो सम्मान में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए की नकद राशि, जबकि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकादमी ने कुल 86 कलाकारों को इस पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को धर्म के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के शुभारंभ के बाद ये बात कही। ये अभियान 23 दिसंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारत वैश्विक फार्मा केंद्र के रूप में उभरा है। भारत के फार्मा उद्योग में इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक 2013 की इसी अवधि की तुलना में 90.32% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। फार्मा निर्यात में अप्रैल से अक्टूबर तक 2013 से अब तक 137.7% की वृद्धि देखी गई है। आयुष मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालयों ने आयुष प्रक्रियाओं और उत्पादों के संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के माध्यम से आयुष से जुड़ी बुनियादी सोच और सिद्धांतों को समझने की दिशा में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम ने 3 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एबीडीएम विस्तृत डाटा, सूचना और आधारभूत सुविधाओं तथा अंतर संचालित और मानक आधारित डिजिटल प्रणाली पर आधारित एक समेकित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसके अंतर्गत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा नंबर बनाने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। ये विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यक्तियों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे रोग विषयक निर्णय लेने में सुविधा होती है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक की तैयारी चल रही है। ये बैठक 4 से 7 दिसंबर तक होगी। इसका उद्देश्य G20 के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मैत्री को बढ़ावा देना है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के लिए केवल 4 दिन शेष हैं। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए जी जान से जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रूपाला, रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने राज्य में व्यापक प्रचार किया।
कांग्रेस के चुनाव अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल, रघु शर्मा और राजीव शुक्ला ने आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन किए। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया ने आज पार्टी के लिए प्रचार किया। इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निर्वाचन आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने बताया कि इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर की जा रही निगरानी और जांच में अब तक 282 करोड़ रुपए की नकदी, सामान और मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता पर्ची बांटी जा चुकी है, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची बांटने का काम आज से शुरू हो गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, सूरत। कांग्रेस के पूर्व नेता एम शशिधर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना के रहने वाले श्री शशिधर रेड्डी ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी तथा पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का अगला मैच रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, फ्री डिश और डीटीएच पर भी उपलब्ध रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ए में सेनेगल ने मेजबान कतर को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही कतर विश्व कप से बाहर हो गया है। आज ही एक अन्य मैच में ग्रुप बी में ईरान ने वेल्स को 2-0 से पराजित किया। मैच के अंतिम क्षणों में ईरान की ओर से चेशमी और राजियान ने गोल कर टीम को जीत दिलाई। आज होने वाले अन्य मुकाबलों की खबर के साथ हैं नवीन सक्सेना। फीफा विश्व कप में आज 9:30 बजे दोहा के खलीफा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इक्वाडोर की टीम नीदरलैंड के खिलाफ उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। अब तक इन दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए हैं। एक मैच नीदरलैंड ने जीता है तो दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। इस मैच में मेफिन्स डीपे नीदरलैंड के सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। वो नीदरलैंड के लिए 82 मैचों में 42 गोल कर चुके हैं। वहीं इक्वाडोर के सपनों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी एनर वेलेंसिया पर होगी। इस विश्व कप में इक्वाडोर के विजयी आगाज का श्रेय वेलेंसिया को है। आज ही एक अन्य मैच में 12:30 बजे इंग्लैंड की टीम अमेरिका को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बुकायो साका इंग्लैंड के सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। साका ने पिछले मैच में ईरान के खिलाफ जीत में 2 गोल दागे थे। वहीं अमेरिका की उम्मीद टिम वी पर होगी। अमेरिका के लिए 26 मैचों में उन्होंने 4 गोल किए थे। उनकी कोशिश इंग्लैंड के मजबूत डिफेंस को भेद कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने पर रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 21 अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 62,294 के ताजा रिकॉर्ड उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 29 अंक बढ़कर 18,513 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट से 81 रुपये 69 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $1.29 बढ़कर $86.63 प्रति बैरल के करीब था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कल संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी मुआवजा 17,000 करोड़ रुपए जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। केंद्र ने दूरदराज इलाकों में किफायती दरों पर गैस पहुंचाने के लिए प्राकृतिक गैस शुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किया। वर्ष 2019-20 और 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा। क्रिकेट में ऑकलैंड में पहले एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। और फीफा विश्व कप में मेजबान कतर सेनेगल से 1-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।